तो अगर नींद प्रॉपर ना हो, तो क्या ये ज़ाहिर है 30 दिन हमने रोज़े रखने हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हुई हुई है, तो क्या ये किसी बीमारी की तरफ लीड करता है? जो नींद है, अगर आप दिन को बहुत लंबी नींद नहीं ली, जी। तो अब ये जो ठंडे दिन है, इन दिनों में तो दिन को शायद सोना वैसे ही नहीं चाहिए। हुँ। तो इसके लिए आइडियल यही है कि अगर आप दिन को नहीं सोए, तो आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको नींद आनी चाहिए। तो चाय के मुतालिक अक्सर कहा जाता है कि खाली पेट अगर इसको पिया जाए, तो इसमें मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ लीड करता है। नुकसान हम खुद करते हैं। ठीक है। फ़वाइद ये है कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत बड़ा है। हुँ, आपको सुकून देता है, आपको मज़ा देता है, आपको प्लेज़र देता है, हुँ, आपका मूड ठीक करता है। नुकसान ये है कि जब हम बार-बार पीते हैं, नुकसान ये है कि हम खाली पेट पीते हैं, हुँ, बेड टी लेने की कोशिश करते हैं या वैसे जिनके नुकसान उसमें ये होता है कि उसके एसिडिक होता है, तो उससे आपका ब्लोटिंग का, न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्प्शन का बड़ा बुरा हुँ, इसका इफ़ेक्ट होता है। और वो कप जो है ना, वो प्लास्टिक है, उसके नैनो पार्टिकल भी अंदर जा रहे हैं बिल्कुल। और वो गर्म के लिए है ही नहीं। हुँ, उसके अंदर ऐसे-ऐसे बीपीए, फिलेट और ऐसे कंपाउंड बनते हैं कि वो आपके लिए वो कार्सिनोजेनिक भी हैं, आपके जोड़ों में भी बैठ रहे हैं। स्मोकर्स पे थोड़ी ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। ख़ास तौर पे पूरा साल जो आधा घंटा, घंटा भी नहीं गुज़ार सकते, तो रमज़ान में अल्लाह ताला उनको ये मौका देता है, वो रोज़े रखते हैं और थोड़ा-सा कंट्रोल भी कर लेते हैं। लेकिन सर जैसे ही रोज़ा खुलता है ना, खजूर ली या पानी लिया, फ़ौरन से वो सिगरेट पीने निकल जाते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये सारा दिन का ज़ाहिर है आप इफ्तार के बाद फ़ौरन अगर आप ले लेंगे, सारा दिन भूखे रहे हैं, तो कोई हार्मफुल इसकी इफ़ेक्ट्स आते हैं बॉडी के ऊपर? हमारे एक बुजुर्ग थे, वो रोज़ा खोलते ही हुक्के से थे। पानी बाद में पहले पीते थे, पहला उनका कश कश लगाते थे, हुक्के का लेते सही, थे। ठीक तो है। वो एडिक्शन इतनी होती है। हुँ, अब ये साबित करती है कि जो स्मोकिंग है ना, हुँ, ये आपकी साइकोलॉजिकल एडिक्शन है, हैबिट है, फिजियोलॉजिकल नहीं। ट्रू, बिल्कुल जैसे ऐसे ही है। हेरोइन और बहुत सारे नशे ऐसे हैं हुँ, कि अगर आप कह दें ना कि पेशेंट को आप कमरे में बंद कर दें कि आपको हमने ये नहीं देना, बस आपको हुँ, नहीं देना, तो मर जाएगा वो। हुँ, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म इतना उसका आदी है, आपको उसके तरीके से छुड़ाएँगे तो छुड़ाएँगे, अदरवाइज़ स्लो उसको अल्टरनेट करके बाकी सारे। बिल्कुल। देखिए सिगरेट ऐसी चीज़ है, चाय ऐसी चीज़ है, ये ऐसी एडिक्शंस हैं कि आप छोड़ दें ना, हुँ, तो आपको सिर्फ़ नफ़सियाती तौर पे उसका असर होता है, अदरवाइज़ नहीं। तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि रमज़ान आया तो अगर वो इतना 12, 14, 16 घंटे सिगरेट के बगैर गुज़ार सकते हैं, हुँ, तो 24 घंटे भी गुज़ार सकते हैं। बट स्मोकिंग के मतलब आजकल जितनी भी बीमारियाँ आ रही हैं, हाँ वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट की बीमारी है, इवन किडनी की बीमारी है, हुँ, तो उसमें स्मोकर पहले नंबर पे। बट डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग ये हुँ, हुँ, टॉप ऑफ द लिस्ट आती है बिल्कुल कि सही। ये आपको ना आपका पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब कर देगी। सर इससे फिर वो कहते हैं ना कि जी कुछ लोग कहते हैं कॉन्स्टिपेशन हो गई, वो जब तक सिगरेट नहीं पीते तो वो साइकोलॉजिकल एडिक्शन है। अच्छा साइकोलॉजी इसका यस। कोई भी बीमारी-वारी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है? साइकोलॉजिकल एडिक्शन आदत हुँ, बन जाती है ना। मसलन हुँ, कुछ देखिए कुछ लोग होते हैं कि वो रोज़ाना एक टाइम पे उठते हैं, शेव करते हैं, जी, तो उन्हें अर्ज हो जाती है वॉशरूम की और जाते हैं। हुँ, छुट्टी वाले दिन वो शेव नहीं करते, हाँ, वो उनकी टाइमिंग उठने की नहीं है, तो उनकी वॉशिंग की टाइमिंग सारा दिन डिस्टर्ब रहती है। तो ये बिल्कुल एक सही। आपकी एक टाइमिंग होती है आपकी बॉडी की और एक आदत होती है जिसके साथ ये सारा सिस्टम चलता है। उसको डिस्टर्ब करेंगे तो वो डिस्टर्ब होता है। हुँ, सिगरेट भी ऐसे ही है। बिल्कुल सही। सर नींद की बात करें अगर अक्सर लोगों की रमज़ान में ख़ास तौर पे रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। कुछ अपनी जानबूझ के कर लेते हैं, कुछ लोगों के काम की वज़ह से है। तो अगर नींद प्रॉपर ना हो, तो क्या ये ज़ाहिर है 30 दिन हमने रोज़े रखने हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हुई हुई है, तो क्या ये किसी बीमारी की तरफ लीड करता है आफ्टर रमज़ान? देखिए, गलत आदात से ना रमज़ान के बाद लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ, हुँ, मियादे ख़राब हो रहे हैं, दाँत ख़राब हो रहे हैं, वज़न बढ़ रहा है कम होने की बजाय, हुँ, इंसुलिन रेज़िस्टेंस ज़्यादा हो रही है, मोटापा और हो गया है, लीवर लोग डायबिटिक भी हो जाते हैं। जी, कई बीमारियाँ रमज़ान के बाद हो जाती हैं क्योंकि वो प्रॉपर लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट नहीं करते। हुँ, जो नींद है, अगर आप दिन को बहुत लंबी नींद नहीं ली, जी, तो अब ये जो ठंडे दिन है, इन 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 दिनों में तो दिन को शायद सोना वैसे ही नहीं चाहिए। हुँ, तो इसके लिए आइडियल यही है कि अगर आप दिन को नहीं सोए, तो आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपको नींद आनी चाहिए। ठीक है। आपको आनी चाहिए। हुँ, आपको नींद आएगी, थोड़ा सो लिया, जितना भी सो लिया, उसके बाद सहर करें, फ़जर पढ़ें, 10-15 मिनट चहलकदमी करें और उसके बाद 1 डेढ़ घंटा अपने टाइमिंग के मुताबिक सो लें, तो आपकी 5-6 घंटे नींद पूरी हो जाती हुँ। है। सर चाय के मुतालिक अक्सर कहा जाता है कि खाली पेट अगर इसको पिया जाए, तो इसमें मुख्तलिफ बीमारियों की तरफ लीड करती है और ख़ास तौर पे जो हमारी पंजाब में चाय बनती है, अच्छी तरह से उसको पकाया जाता है, फेंटे लगाए जाते हैं, आधा-आधा घंटा उकड़ती रहती है। फिर उसमें कुछ लोग तो कहते हैं कि ट्रक अड्डे वाली चाय चाहिए, एक्स्ट्रा पत्ती डाल के उसको कढ़ाया जाता है फुल। इस पे क्या कहना चाहेंगे? खाली पेट फ़ौरन रोज़े के बाद आपने चाय ले ली, तो इसके क्या नुकसानात हैं?
देखिए चाय के हम इतने ज्यादा आदी हैं हम्म। पूरी नेशन कि चाय के मतलब कोई बात करना ना आपको बड़ा मोहतात होना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा पहली ये बात, चाय के अंदर जितने नुकसानात हैं उससे हम्म। कहीं ज्यादा फवायद भी हैं। हम्म। नुकसान हम खुद करते हैं, ठीक है। फवायद ये है कि एंटीऑक्सीडेंट बहुत बड़ा है, हम्म। आपको सुकून देता है, आपको मजा देता है, आपको प्लेयर देता है, आपका हम्म। मूड ठीक करता है। जी। ठीक है। और ये कैंसर से बचाने के हम्म। लिए दीज आर ऑल गुड, इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हैं। हम्म। अब उसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये होता है कि जब हम हर खाने के बाद पीते हैं, नुकसान ये है कि जब हम बार बार पीते हैं, नुकसान ये है कि हम खाली पेट पीते हैं, हम्म। बेड टी लेने की कोशिश करते हैं या वैसे जिनके, नुकसान उसमें ये होता है कि उसके एसिडिक होता है सही। थोड़ा सा, बिल्कुल। तो उससे आपका ब्लोटिंग का, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का बड़ा बुरा इसका इफेक्ट होता है। जब चाय ज्यादा पीते हैं ना, तो और ज्यादा कड़ी हुई पीते हैं, तो फिर इसके अंदर टैनन जो ना वो तंग करता है, वो आपके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन उसको फिर रोकता है। लेकिन उसका हल है कि जिन लोगों के पास खालिस दूध अवेलेबल है जी। गांव में या बाकी जिनों के पास, अब वो भी अब बहुत थोड़े दूध वाली कड़ी हुई चाय पियेंगे तो उसके नुकसान भी उतने ही होंगे। लेकिन वो जो दूध पत्ती वाला कंसेप्ट है ना, जी। कि जिसमें मुनासब सी पत्ती, मुनासब सा कड़ा हुआ, हम्म। तो वो अगर आप पियेंगे तो उसके इतने ज्यादा नुकसानात नहीं है अगर दिन ठीक में है। एक आध कप है। हम्म। अगर वही दूध पत्ती आपने दिन में 6 कप पीने हैं हम्म। तो उसका कैलोरी काउंट देख लें कितना बनना है। ऐसे ही है। ठीक है। और उसमें फैट इनटेक कितनी हो गई, हम्म। बाकी कितना हो गया, फिर उसके साथ जो इतना ज्यादा टैनन ले लिया उसने भी गड़बड़ करना है। हम्म। तो ये चीजें होती है कि आपने क्वांटिटी कितनी रखनी है, बिल्कुल उस ठीक है। क्वांटिटी के मुताबिक अगर आप पियेंगे। अच्छा अब जो है बाजार की चाय, ये आजकल जो कैफे जगह जगह बने हुए हैं, जी जी। ये प्योर केमिकल चाय है। हम्म। इनके अंदर एक तो दूध वाइटनिंग वाला है बिल्कुल। वाइटनर होते हैं, और वो बड़े पूर किस्म के वाइटनर होते हैं उनके पास, ये उनके अंदर प्रोटीन होती ही नहीं। हम्म। दूसरा है कि वो जो चाय भी होती है उसके अंदर फ्लेवर ऐड होते हैं, True. तो वो फ्लेवर ऐड, वो केमिकल है। हम्म। अच्छा उसके साथ वो चाय बनाते हैं, अच्छा वो उन्होंने एक अरोमा देना होता है आपको, वो जी। बना दिया। अब उसके अंदर टैनन बहुत ज्यादा है, दूध डाला नहीं, जब दूध होगा तो उसने वो टैनन को बाउंड कर लेना है, हम्म। तो काफी सेफ हो जानी चाहिए। जी। ठीक है, खुद दूध जाया हो गया। हाँ। लेकिन जब आपने वो वाइटनर डाला है तो प्रोटीन तो है ही नहीं, उसने वो हम्म। टैनन को तो बाउंड किया ही नहीं। अब वो टैनन सारा अवेलेबल है, वो आपकी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्प्शन को, वो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को कम करेगा। और उसके साथ जो हर केमिकल वो जो जो डालते हैं उसके अपने नुकसान आते हैं। डॉक्टर साहब ये 3-3 4-4 घंटे, बल्कि इससे भी कुछ लोग तो पूरे-पूरे दिन में बड़ी मुश्किल से एक दफ़ा रिप्लेस करते हैं। वो उसी के अंदर पत्ती यस डाली जाएँगे, उसी के अंदर वो पानी, उसी के अंदर चाहे वो जैसे-जैसे आते जाएँगे कस्टमर उसी में यस से निकाल के वो यस। देते जाएँगे, उसको रोकते ही नहीं है वो। आप देखें, आप घर के अंदर हुँ। अगर आपका दूध ठीक है, जी। खालिस है, हाँ उसके जी। अंदर पत्ती डाल के आप उसको 1 घंटा तक ना पका के देखें, हुँ। उसका टेस्ट ही कुछ का कुछ बिल्कुल, बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। उनका नहीं चेंज होता। हाँ। इसलिए कि वो सारा केमिकल्स हैं, सारा कुछ वो है। हुँ। और दूसरा उनके अंदर उन्होंने जो केमिकल्स डाले हैं ना, वो आपको एडिक्टेड कर रहे हैं। ट्रू। आप कहते हैं जी वही ले आए जाओ, हुँ। वही जो कैफे है ना मेरे साथ वाला, उसका वो चाय लेके आए, और फिर वो आपने वो थर्माकोल के कप में डालनी है। हाँ। और वो कप जो है ना वो प्लास्टिक है, उसके नैनो पार्टिकल भी अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल। और वो गर्म के लिए है ही नहीं। हुँ। उसके अंदर ऐसे ऐसे बीपीए, फिलेट और ऐसे कंपाउंड बनते हैं कि वो आपके लिए वो कार्सोजेनिक भी हैं, आपके जोड़ों में भी बैठ रहे हैं। हुँ। वो एक तबाहकुन चीज है, हर चीज का तो हमने बेड़ागर किया हुआ है, किस बिल्कुल किस की ऐसे ही। बात करें। हुँ।